महल सराय, लाल महल, जंगली महल, पता नहीं कितने नामों से जानते थे लोग। और जब इस महल में सन 1848 को बहादुर शाह जफर ने अपनी गद्दी के 11 साल की वर्षगांठ मनाई, तो इस महल में ये दरवाज़ा बनवाया, जिससे इस महल को वो नाम मिला जो आज तक चला आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महरौली में स्थित जफर महल की। शानदार इमारतों के बारे में तो पता है, पर जैसा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक वैसे ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हुआ। और अपने अंतिम दिनों में इस साम्राज्य की हालत काफी खस्ता थी। अंग्रेजों का शासन आ चुका था हिंदुस्तान में, और ये इमारत उस ढलते हुए मुगल साम्राज्य की कुछ आखिरी इमारतों का प्रतीक बन के रह गई। इस इमारत का निर्माण अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था, जो कि बहादुर शाह जफर के पिता थे। उनका राज्य लगभग 1806 से लेके 1837 के बीच तक रहा, और इसी बीच में उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। तो ये अकबर शाह ही थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन में भारत का एम्बेसडर बना के भेजा था और उनको राजा का टाइटल नवाजा था। इन्हीं के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे, और कहा जाता है कि फूल वालों की सैर शुरू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता था, जो कि आज भी चली आ रही है और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। 1799 में इनके समय में ही एक यूनक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जिसका नाम शायद गुलाम कादिर था, और इन सबके भाई बहनों को उसने भरे दरबार में नचवाया था। तो जब 22 सितंबर 1837 को इनकी डेथ होती है, तो उसके बाद बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के सुल्तान बनते हैं, और तब ये दरवाजे को जफर ने इस महल में लगवाया। इस दरवाजे का नाम रखा गया हाथी दरवाजा, क्योंकि यहाँ से हाथी आराम से आ जा सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि बहादुर शाह जफर के पास कितनी आर्थिक तंगी थी कि उसने सिर्फ एक दरवाजा ही ऐड किया अपने फादर के महल में। तो आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि ये किला यहीं पे क्यों बनाया गया, जफर महल यहीं पे क्यों? उसका जवाब ये है कि महरौली एक समय दिल्ली का हिल स्टेशन हुआ करता था, और ये महल बिल्कुल कुतुब साहब की दरगाह के साथ बना हुआ है। तो पहले जमाने में चांदनी चौक से महरौली तक का जो सफर था वो 1 हफ्ते का हुआ करता था, और आज आप 1 हफ्ते में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। बहादुर शाह जफर को ये जगह इतनी प्यारी थी कि उन्होंने कहीं और दफन होने का सोचा भी नहीं था। उनका कहना था कि मुझे यहीं पे अपने परिवार और अपने बेटों के साथ में दफन किया जाए, पर जैसा कि आप सबको पता है कि वक्त को कुछ और ही मंजूर था।
1857 का जब गदर हुआ और उसका जिम्मेदार बहादुर शाह जफर को जब माना गया, तो अंग्रेज उनको यहाँ से, दिल्ली से रंगून ले गए और 1861 में बहादुर शाह जफर की डेथ रंगून में होती है और उनको वहीं पे दफनाया जाता है। तो इसी जगह को याद करते हुए बहादुर शाह जफर जी ने लिखा था कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो ये जो आप हरी घास देख रहे हैं खाली जगह पे, इस जगह को बहादुर शाह जफर ने अपने लिए संभाल के रखा था कि मैं इस जगह अपने बेटे और अपने फादर के साथ में दफन होऊंगा। तो आप जितनी भी कब्रें अपने सामने देख रहे हैं और जो खाली जगह भी है उसको भी, कभी ये लोग हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे, तभी कहते हैं कि सब यहीं रह जाएगा। ये कब्रें हैं शाह आलम द्वितीय की, अकबर शाह द्वितीय की, मिर्जा फकरू और जनंदर शाह की। शाह आलम सेकंड 25 जून 1728 से लेके 19 नवंबर 1806 तक इनके बारे में कहा जाता है सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पागम, मतलब मुगल डायनेस्टी इतनी है 1764 में, और ये कविताएं लिखते थे आफताब के नाम से। तो मिर्जा नजफ खां इनके ही मिनिस्टर थे जिन्होंने नजफगढ़ को बनाया। अकबर शाह सेकंड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बहादुर शाह जफर जी के फादर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके समय में ही हिंदुस्तान में इंडियन करेंसी सिक्के बनाने शुरू किए थे और राजा राम मोहन राय को इन्होंने ही ब्रिटेन भेजा था। और ये कब्र है मिर्जा फकरू की। मिर्जा फकरू 1816 से लेके 10 जुलाई 1856 तक रहे। एक्चुअली में ये बहादुर शाह जफर के बेटे थे और 1853 में इनको बादशाह घोषित कर दिया गया था कि बहादुर शाह जफर के बाद ये हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे। बहरहाल 1856 में इनको कॉलरा होता है और इनकी डेथ हो जाती है। ये एक उर्दू के बहुत ही फेमस पोएट थे दाग देहलवी, ये उनके स्टेप फादर थे। इनके अपने सगे बेटे थे मिर्जा अबू बख्त। तो जब 1857 के गदर में अंग्रेज जीत गए तो कहते हैं मुगल परिवार जो था वो हुमायूं के मकबरे के पास जाके छुप गया और वहीं से मेजर विलियम हडसन ने इनके बेटे अबू बख्त को पकड़ा और खूनी दरवाजे पे गाते गाते उनका एनकाउंटर कर दिया और मोरगस सभी मुगल खानदान के चिरागों को मिटा दिया गया। जब भी लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में कि मुगलों ने तो हिंदुस्तान को लूट लिया, असल में मुगल डायनेस्टी से ज्यादा, या मुगल डायनेस्टी तो यहीं पे थी, असली लूटा अंग्रेजों ने हमें, जो वो आज तक करते आ रहे हैं और हम अपनी हिस्ट्री से अभी तक नहीं सीखे। और जो नेक्स्ट कब्र है वो है जनंदर शाह की। ये 1712 से लेके 1713 के बीच में रहे। ये बस एक ही साल तक मुगल बादशाह रहे और फिर इनकी डेथ हो गई।
तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, फूल बागों की सैर के समय इसी जगह पे जो एक ग्राउंड था जहां अब ये सारे मकान हैं, और बादशाह इसी झरोके में बैठ के अपने प्रेजेंट या जो भी उनके सामने करतब दिखाता था, या नट थे, गवैये थे, जो उनके सामने आते थे उनको उपहार इसी जगह दिया करते थे। और सिर्फ बादशाह ही नहीं, पूरा परिवार इस जगह से फूल बागों की सैर का आनंद लिया करता था। और अब महरोली की तंग गलियों के बीच में शायद ही लोगों को खबर होगी कि एक समय में ये जर्जर जगह बहादुर शाह जफर की पसंदीदा इमारत हुआ करती थी, जो गवाह बन गई कि कैसे एक बदकिस्मत बादशाह की आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो सकी उसकी मनपसंद जगह में दफन होने की।